ओम शांति। आज हम दादी सीतू जी का अनुभव सुनते हैं। हापुड़ से ब्रह्मा कुमारी सीतू दादी जी अपने अनुभव सुनाती हैं कि मैं ओम मंडली में शुरू से जाया करती थी। पहले मैं अपने भाई के साथ 3 दिन ओम मंडली में गई। इन दिनों मेरे भाई को कुछ हो गया तो वह बीमार पड़ गया और 2-3 दिन में शरीर छोड़ दिया। भाई गुजर गया तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे भाई को न प्रभु ने बचाया और न ही ओम मंडली ने। तो मैंने भक्ति करना भी छोड़ दिया और ओम मंडली में जाना भी छोड़ दिया। ऐसे ही दुखी रहती थी। 8-10 दिन बाद एक माता ने मुझे कहा, तुम एक बार और चलकर देखो। फिर मैं ओम मंडली में गई तो वहाँ कहा गया कि तुम दादा से नहीं मिल सकती हो, क्योंकि तुमने कोर्स नहीं किया। पहले कोर्स करो, बाद में दादा से मिल सकती हो। फिर मैंने कहा ठीक है, दादा से नहीं मिलाएंगे तो मैं घर चली जाऊंगी। उनसे तो मैंने कह दिया कि घर चली जाऊंगी, लेकिन मैंने बाबा का कमरा देखा हुआ था तो मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई। बाबा तपस्या में बैठे हुए थे। मैं भी वहाँ जाकर बाबा के सामने बैठ गई। बाबा ने मुझे दृष्टि दी। जैसे ही दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मैं गुम हो गई। रात 10:30 बज गए। घर वाले सब परेशान हुए कि अभी तक नहीं आई, कहाँ गई। ओम मंडली वालों ने सोचा कि वह घर चली गई। जो माता मुझे ओम मंडली लेकर आई थी, उसने अपनी पति से कहा, कैसे भी उसको ढूंढ कर आओ। उसका पति ओम मंडली में आया। बाबा चांदनी में झूला झूल रहे थे। बाबा से पूछा, बाबा दिन में कोई आई थी? बाबा ने कहा, एक बच्ची दिन में 2-3 बजे आई थी, वह चली गई होगी। उसने कहा, बाबा वह अभी तक घर नहीं पहुंची। तो बाबा ने कहा, ठीक है, जाकर कमरे में देखो। कमरे में देखा तो मैं ध्यान में बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत जगाया, लेकिन मैं नहीं जागी। तो फिर बाबा को बुलाया गया। बाबा ने आकर मुझे जगाया। मैं जब जागी तो देखा बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर था और बाबा कहने लगे, बच्चे, अभी मैं आया हूँ, तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। अभी तुम घर जाओ, तुम्हारे घर वाले रो रहे हैं, कल सुबह फिर आना। बाबा ने मुझे एक बड़ा सेब दिया और कहा, इसको खाओ। मैंने उसे नहीं खाया, साथ में लेकर चली गई। जब घर गई तो वहाँ सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। वे मुझसे पूछने लगे कि तुमको वहाँ क्या मिला। मैंने कहा, वहाँ जाने से मुझे भगवान मिला। भाई के कारण मैं जो रोज़ रोती थी वह बंद कर दिया, क्योंकि मुझे भाई ही भूल गया। यह देखकर घर वाले बहुत खुश हो गए। सुबह होते ही मैं फिर बाबा के पास जाने लगी तो उन्होंने मुझे रोका नहीं, जाने दिया। मैं बाबा के पास आई तो बाबा ने फिर मुझे दृष्टि दी। मैं फिर ध्यान में चली गई और सब कुछ भूल गई। मुझे ये निश्चय हो गया कि मुझे भगवान मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। 2-3 दिन तक बाबा मुझे दृष्टि देते रहे। मैं रोज़ आया जाया करती थी। चौथे दिन बाबा ने मुझे बिठाकर त्रिमूर्ति और आत्मा का चित्र निकालकर सारा समझाया। इस प्रकार 6 मास तक रोज जाती रही। घर में किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। 6 मास के बाद मैं सबके साथ क्लास कर रही थी, तब लाखा भवन को विरोधियों ने आग लगा दी। उसके बारे में तो आप जानते ही हो कि कैसे लाखा भवन आग से बचा। अगले दिन जब मैं ओम मंडली जाने लगी तो घर वालों ने रोका कि जहाँ आग लगती है वहाँ तुम नहीं जाओ। मैं तो रुकती नहीं, सत्संग में चली गई। उसके बाद बाबा ने ओम निवास खोला। मैं ओम निवास में क्लास करने जाया करती थी। उसके बाद एंटी ओम मंडली वालों की पिकेटिंग चली। इसमें मेरा भाई भी था। वह मुझे सत्संग में जाने से रोकने लगा। मैं दादी माँ की लाल चादर ओढ़कर क्लास में आने लगी। 2-3 दिन ऐसे ही आती रही। इस भाई को मालूम पड़ गया।
एक दिन बाहर जाते हुए देखा तो मुझे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया, अच्छी तरह बंधन में रखा। ऐसे कुछ दिन बीते। इसी बीच पड़ोस की एक कन्या जो ओम मंडली में जाती थी, उसको एंटी ओम मंडली वालों ने बहुत मारा। वह 7 वर्ष की थी। उसको भी कमरे में बंद रखा था। उस कमरे के बीच एक दीवार थी जिसमें खिड़की थी। उस खिड़की द्वारा हम दोनों एक दूसरे की चिट्ठी का लेना देना करते थे। मैं उसकी खिड़की से बात करती थी तो वहाँ बातें करने से मना किया और कहा तुम छत पर आकर बात करो। मैं ऊपर से बात कर रही थी कि उतने में एंटी ओम मंडली में एक आदमी था जिसका नाम लद्दाराम था, जो लड़कियों को मारता था। वह आ गया। उसने मेरे से कहा तुम वहाँ क्या कर रही हो, नीचे आओ। मैंने कहा तू बदमाश यहाँ क्या करने आया है लड़कियों के पास, शर्म नहीं आती तुझे। उसने कहा तुम नीचे आओ, बता दूंगा कि मैं क्यों आया हूँ। इतने में किराएदार वहाँ आ गया। उसने लद्दाराम को ही कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। किराएदार को पता था कि इसने ही लड़की को मारा था, इसलिए उसने मेरे से कहा तुम ऊपर ही रहो, नीचे मत आओ। ऐसे कहकर वह दरवाज़ा बंद करके चला गया। लद्दाराम नीचे खड़ा होकर बाबा को जितनी भी गालियाँ बकनी थी बकता रहा। उसे गाली देते हुए सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने दरवाज़ा खुलवाया और फैसला कर लिया कि आज मेरी मौत होगी या इसकी। मुझे पहले ही पता था कि लद्दाराम आने वाला है और वह आएगा तो क्या करना है, यह भी सोच कर रखा था। इसलिए मैंने एक रुमाल में लाल मिर्ची का पाउडर बांधकर एक गमले में रखा था। जब मैं नीचे उतरी तो उसने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा, जिससे मैं उस गमले के पास जाकर गिरी जहाँ मैंने रुमाल रखा था। मैंने रुमाल उठाकर लाल मिर्ची का पाउडर उसकी आंखों में डाल दिया। उसको पता नहीं था कि ये मिर्ची का पाउडर है। वह चिल्लाने लगा कि दादा ने इसके हाथ में जादू भेजा है, इसने मेरे ऊपर डाल दिया, मैं अंधा हो गया। ऐसे कहते चिल्लाते हुए बाहर गया। उसके बाहर जाते मैंने थोड़ा बहुत गिरा हुआ पाउडर साफ कर दिया ताकि किसी को पता नहीं पड़े। उस आदमी ने भी 7 बालिकाओं को ताले में बंद करवाया था। उसमें थी गंगे, मनोहर आदि। उसने एंटी ओम मंडली वालों से भी कहा मैं कभी उनके पास नहीं जाऊंगा, नहीं तो वे मुझे मार देंगे। फिर उसने इन 7 बहनों के ताले तुड़वा दिए। इसके बाद हम सब छुटेली हो गई। यह सारी घटना बाबा को पता पड़ी तो बाबा ने कहा बच्ची भले ही घर में रहना पर अपने को बचाना भी, साथ साथ रोज़ बाबा के पास आना, दोनों तरफ निभाना। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक आदमी जो मुझे मारता था वह मेरे पास आया और कहा देखो आज वो सफ़ेद कपड़े वाले यहाँ से चले गए। अभी दिन में 2 बजे हैं, 4 बजे के अंदर तुम फैसला कर लो। इस तरफ रहना है तो तुम्हारी शादी कराएंगे, उस तरफ जाना है तो जाओ, आज फैसला कर लो। उस समय बाबा ने ओम मंडली को कराची में स्थानांतरित कर दिया था। सब उस दिन कराची चले गए थे। वह मेरे कपड़े, पैसे, गहने आदि सब लेकर नीचे रखकर सो गया और मेरी माँ से कहा तुम 1 पाई भी नहीं देना। मैं बाबा की याद में बैठ गई। थोड़े समय के बाद उसको नींद लग गई। मुझे बाबा की एक बात याद आई कि कोई भी घर छोड़कर आते हो तो घर वालों से चिट्ठी लेकर आना। मैं अपने दादा के पास गई। दादा मुझसे बहुत प्यार करता था और ओम मंडली में जाने के लिए सहयोग भी देता था। दादा के पास जाकर बहुत रोई। मैंने उससे कहा दादाजी मैं यहाँ रहूँगी तो आप आज नहीं तो कल मेरी शादी कर देंगे। शादी होने के बाद मुझे आपको छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मैं आपको छोड़कर जाती हूँ तो आपको बहुत दुख होगा और मुझे भी दुख होगा। अगर बाबा के पास जाती हूँ तो मैं बहुत खुश रहूँगी, मैं खुश रहूँगी तो आपको भी खुशी होगी। तो दादाजी ने कहा हाँ बेटी तुम ठीक कहती हो, मैं क्या करूँ बताओ। मैंने कहा दादाजी बाबा के नाम से एक पत्र लिखकर मुझे दो, मैं अपनी पोत्री को ज्ञानामृत पीने और पिलाने के लिए खुशी से छुट्टी दे रहा हूँ। मेरे दादाजी बाबा को बहुत मानते थे तो कहा बेटी दादा जैसा अच्छा मनुष्य कोई नहीं है।
दादा लेखराज के नाम से लिख कर दूँ तो पुलिस वाले दादा को तंग करेंगे। मैं दादा को कष्ट नहीं देना चाहता। ऐसा मत कर जो दादा पर कोई आपत्ति आए। तो मैंने कहा, ओम राधे के नाम से लिख कर दो। उन्होंने कह दिया कि ओम राधे माता जी है। मैं मेरी पुत्री को ज्ञानामृत पीने और पिलाने की खुशी खुशी छुट्टी दे रहा हूँ। मैंने चिट्ठी ली और माँ को बताया कि तुम किसी को नहीं बताना कि मैं कहाँ गई हूँ। मैं अपनी दादी माँ के पास गई, उससे चप्पल चुन्नी आदि ले ली। इशू दादी के पिता को मैंने देखा, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ाओ। वे स्टेशन पर मुझे गाड़ी में बिठा कर आए। मैं कराची पहुंची, लेकिन मुझे पते का मालूम नहीं था। सफ़ेद कपड़े वाले कहाँ गए? मैंने स्टेशन पर एक भाई से पूछा तो उसने कहा, हाँ कल तो वे लोग आए हैं, लेकिन कहाँ है यह नहीं पता। उतने में हरदेवी बहन का पति वहाँ आया। बाबा ने उसको कहा था कि स्टेशन पर बच्ची आई है, उसको लेकर आना। वह मुझे बाबा के पास लेकर गया। जाते ही बाबा ने मेरे से पूछा, कहाँ है चिट्ठी? मैंने तुरंत बाबा से कहा, बाबा बाबा बाप के पास आने के लिए चिट्ठी लाई जाती है। बाबा मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी ये क्या हालत है? न कपड़े ठीक है, न चुन्नी, न चप्पल। जाओ स्नान पानी कर खाना खा कर आओ। मम्मा मुझे अंदर ले गई और कपड़े आदि दिए। मैं तैयार होकर बाबा के पास आई और चिट्ठी दी। चिट्ठी देखकर बाबा मुस्कुराए और कहा, ठीक है बच्ची, तुम आज़ाद हो गई, भल यहाँ ही रहो, जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद मैं 3 साल यज्ञ में रही। बीच बीच में मेरे दादा मेरे पास आते रहे, कभी कपड़े, कभी पैसे, कभी कुछ देकर जाते और मेरी माँ को मेरे बारे में सारा समाचार सुनाते थे। 3 साल बाद जो लड़कियों को मारता था वह लद्दाराम ने जाकर मेरी दादी को भड़काया कि तू तो सारी दुनिया की लड़कों की शादी कराती हो, क्या अपनी पोती की नहीं करा रही हो? मेरी दादी के द्वारा उसने मेरे ऊपर केस करा दिया कि यह 12 साल की है, जबकि मैं 24 साल की थी। 3 बार कोर्ट जाना पड़ा। तीसरी बार जज साहब ने कहा, आपको घर जाना पड़ेगा। मैंने उससे कहा, जज साहब आप बताओ, क्या मैं 12 साल की लगती हूँ? मैं तो 24 साल की हूँ। उसने कहा, मैं क्या कहूँ, आपकी माँ कहती है कि आप 12 साल की हैं, इसलिए आपको घर जाना पड़ेगा। फिर मैं घर गई तो मुझे देखकर दादाजी ने कहा, तुमको मैं स्वर्ग में छोड़कर आया था, फिर नरक में आ गई। मैंने रोते रोते सारी कहानी सुनाई कि मेरे ऊपर केस कर दिया दादी ने। तो उनको बहुत बुरा लगा और बताया कि मेरे सामने तो कहा था मैं गंगा जी में स्नान करने जाती हूँ, लेकिन कराची जाकर ऐसा काम किया। उस जैसी पापी और कोई नहीं। चलो तुमको मैं ओम मंडली में छोड़ कर आता हूँ। उसी दिन शाम को दादा मुझे ओम मंडली में छोड़ कर गए। मेरा केस 6 महीने तक चलता रहा। रोज सत्संग में आती जाती थी। आखिरी दिन फैसला दादी की तरफ हो गया। मैंने माँ को कहा, तुम यहीं रहो, मैं तांगा लेकर आती हूँ। तांगा लेने जाते समय मुझे संकल्प आया कि ओम निवास जाने का रास्ता मुझे पता है, क्यों न चली जाऊं। तो मैं जहां मम्मा रहती थी उस मकान पर पहुंच गई। यज्ञ में ड्राइवरों को संभालने की मेरी सेवा थी। एक ड्राइवर को मैंने कहा, तुम मुझे क्लिफ्टन छोड़कर आओ। कोई मुझे ढूंढने आए तो उसको कुछ नहीं बताना कि मैं कहाँ हूँ। मैं जाकर रेत पर बैठ गई। वे ढूंढते रहे। ड्राइवर से, बाबा से, मम्मा से भी उन्होंने पूछा मेरे बारे में, तो उन सब ने जवाब दिया, यहाँ तो वह आई नहीं, वह कहाँ गई हमें पता नहीं। 10:30 बजे के बाद ड्राइवर मेरे पास आया और मुझे मम्मा के पास ले गया। मैंने मम्मा को सब बता दिया। बाबा ने कहा, ठीक है, देख लेंगे, तुम निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद मैं वापस घर गई ही नहीं, यज्ञ में ही रह गई। एक बार मुझे डायरिया हुआ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह बचेगी नहीं। बाबा ने मुझसे कहा कि अब बाबा तुम्हें ठीक करेंगे। बाबा ने मेरे से पूछा, तुमने कब से नींद नहीं की है? मैंने कहा, 2.5 मास से। रात को खाना खाती हो? मैंने कहा, नहीं बाबा। बाबा ने पूछा, क्यों? मैंने कहा,
बाबा खाते ही उल्टी हो जाती है। तो बाबा ने विश्वरतन भाई को कहा कि गाय का दूध ले आओ। विश्वरतन भाई दूध लेकर आया और विश्व किशोर भाई ने दूध का इंजेक्शन मुझे लगाया। फिर बाबा ने मम्मा को बुलाया और कहा कि मम्मा तुम माँ हो ना, इसको सुला दो। मम्मा ने मुझे दृष्टि देते योग करते कराते सुला दिया। फिर 8 दिन तक बाबा ने मुझे मौसमी का रस पिलाया। उसके बाद 8 दिन आधी रोटी खिलाई, उसके बाद एक एक रोटी खिलाई और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जब बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिल्ली जाने को कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि बाबा से हमने वायदा किया कि हम साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ चलेंगे। बाबा चुप हो गए। फिर कुछ दिनों के बाद क्लास में कहा कि जिसने 26 जनवरी की परेड नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो हाथ उठाओ। मैंने हाथ उठाया, कहा बाबा मैंने नहीं देखी है, मैं दिल्ली जाऊंगी। उस समय दिल्ली में देवियों की पूजा होती थी। मैं और ब्रज पुष्पा बहन गई थी। उस समय वह तो छोटी थी, इसलिए मैंने ही लाउड स्पीकर में बोला। कमला नगर में उस समय नंदराम नामक एक भाई था जो उस सेवा केंद्र को खोलने के निमित्त बना। उसको मेरा बोलना बहुत अच्छा लगा। फिर उसने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा सीतू बहन ने बहुत अच्छा भाषण किया, उसको दिल्ली में ही रहने दीजिए। बाबा ने फिर मुझे कमला नगर में रखा। कुछ समय के बाद अमृतसर में झगड़ा हुआ तो बाबा ने मुझे अमृतसर भेजा। वहाँ कुछ दिन रही। उसके बाद दिल्ली कृष्णा नगर में झगड़ा हुआ। फिर बाबा ने मुझे कृष्णा नगर भेजा। जब विरोधी झगड़ा पिकेटिंग आदि करते थे तो बाकी बहनें डर जाती थी, मैं नहीं डरती थी, इसलिए बाबा मुझे हंगामे वाले स्थान पर भेजता था। जब हापुड़ का हंगामा हुआ तो उस समय भी बाबा ने चंद्रमणि बहन को और मुझे भेजा। मैं मधुबन में स्टोर संभालती थी। एक बार मधुबन में पार्टी आई थी, उनके लिए हलवा बनाना था, लेकिन मेरे से स्टोर की चाबी गुम हो गई, इसलिए हलवा नहीं बना सके। बाबा ने कहा आज तुम क्लास में नहीं बैठो, क्लास नहीं करना, तो उस दिन का खाना भी बंद। बाद में चाबी बाबा को मिल गई। बाबा ने चाबी मम्मा के हाथ में दे दी। अगले दिन मेरे से कहा बच्ची तुमने कितनी बड़ी भूल की है, कितने बच्चों को बाबा की टोली से वंचित रहना पड़ा। ऐसी भूल कभी नहीं करनी चाहिए जिससे बहुतों को दुखी होना पड़े। जब एक चाबी नहीं संभाल सकती हो तो सत्युग की चाबी कैसे संभालोगी। एक बार हलवा बहुत अच्छा बना था। उस दिन परोसने की सेवा मेरी थी। कई लोग डबल डबल मांगने लगे। मैंने जाकर बाबा से पूछा कि बाबा बहुत बहनें दोबारा मांग रही हैं, क्या करें। बाबा ने कहा आज सेवा की बारी तुम्हारी है ना, दे दो। तुमने एक बार नहीं खाया तो क्या हुआ, तो मैंने दोबारा दे दिया। उस दिन रात्रि क्लास में बाबा मम्मा से कहने लगे मम्मा आज हलवा इतना अच्छा बना था कि मुझे और खाने की इच्छा हुई थी, लेकिन मैंने दूसरी बारी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि अगर मैं खाऊंगा तो मुझे देखकर और भी खाएंगे। हलवा भी हिसाब से बनता है ना, अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा, इसलिए मम्मा मैंने नहीं खाया। जिन्होंने ज़्यादा खाया था उनको पता पड़ गया कि हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए था। इस प्रकार बाबा सीधा नहीं बोलता था, ऐसे युक्ति से बोलकर बच्चों को शिक्षा देता था। कई बार बाबा क्लास में टोली फेंकता था और बच्चों को उन्हें पकड़ने के लिए कहता था। किसी को 4, किसी को 5 मिलती थी, किसी को कुछ भी नहीं मिलती थी। बाद में क्लास में बाबा बच्चों से पूछता था किसको टोली नहीं मिली, हाथ उठाओ। फिर पूछता था कि जिसको 1 से ज़्यादा टोली मिली वो हाथ उठाओ। फिर बाबा पूछता था कि इतनी सारी टोली का क्या किया। कुछ कहते थे मैंने सारी अकेले ही खा ली, कुछ कहते थे हमने आपस में बांट कर खाई, कुछ चुप रह जाते थे। तब बाबा कहते थे बच्चे संगठन में सीखना चाहिए कि कोई भी चीज़ आपस में बांट कर खानी चाहिए। इस प्रकार बाबा छोटी छोटी बातों में भी शिक्षा देता था। जब बैगरी पार्ट चल रहा था उस समय की एक घटना मुझे याद आती है। एक दिन शाम का समय था,
भोली दादी ने मेरे पास आकर कहा कि सीतू, आज न दाल है न आटा है, शाम को क्या बनेगा? बाबा से पूछ कर आओ। उस समय मैं स्टॉक संभालती थी। मैं बाबा के पास गई तो देखा बाबा योग में बैठा था। मैंने बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा, बच्ची, आज योग का टाइम बढ़ा दो। शाम को 4 बजे तक चलने वाला योग रात को 8 बजे तक बढ़ा दो। शाम को 6 बजे पोस्टमैन आया पोस्ट लेकर। उसमें एक लिफाफा था। पोस्टमैन के जाने के बाद लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें 200 रुपये थे। उस लिफाफे को मैंने ही खोला क्योंकि उस पर मेरा ही नाम था। मैंने जाकर बाबा को बताया तो बाबा ने कहा, जाकर राशन ले आओ। फिर बाज़ार से अनाज ले आए और रात को भोजन बनाया गया। इस प्रकार बेकरी पार्ट में जब भी स्टॉक ख़त्म हो जाता था तब पोस्ट द्वारा कहीं न कहीं से पैसा आ जाता था। ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा आते थे तब ब्रह्मा बाबा का चेहरा ही बदल जाता था। उनका चेहरा तेजोमय हो जाता था। नयन बहुत मीठे लगते थे। हमें अनुभव होता था कि बाबा से मेरे में लाइट आ रही है और साथ साथ मेरे से भी लाइट बाहर निकल रही है। हमें यह भी अनुभव होता था कि जब बाबा से दृष्टि मिलती है अथवा लाइट मिलती है तो वो कई दिनों तक हमारे अंदर रहती थी। बाबा संबंधों में जितने प्यारे थे उतने ही न्यारे भी रहते थे। लौकिक भान और भावना बिल्कुल बाबा में नहीं थी। यज्ञ में माँ बाप और भाई बहन के सिवाय और कोई रिश्ता यज्ञवत्सों में नहीं था। अगर कोई ने किसी को चाचे अथवा भाभी कहकर बुलाया तो बाबा उसको बुलाकर पूछता था कि उसकी शादी किसने करवाई जिससे तुम्हारा चाचा या भाई बना। इस प्रकार लौकिक रिश्तों की स्मृति भी बाबा बच्चों में न रही। यह बाबा का उद्देश्य था। पहले हमारे कपड़ों पर हमारा नाम होता था। नाम के साथ पीहर का नाम भी आता था, इसलिए बाबा ने कपड़ों से नाम हटाकर हर एक को नंबर दे दिया। इस प्रकार बाबा ने हमारे लौकिक नाम और संबंधियों तक की याद भुला दी। जनवरी 1969 में माताओं का एक ग्रुप लेकर मैं मधुबन आई थी। शायद वह जनवरी मास की 14 तारीख थी। उस दिन बाबा ने मुझे कहा, बच्ची, आज अपने ग्रुप को बाबा के पास लेकर आना। मैं बाबा के पास सब माताओं को लेकर गई। बाबा ने पहले लच्छू बहन को कहा कि माताओं को गिट्टी खिलानी है। सबसे पहले मुझे गरम गरम रोटी और मक्खन खिलाया। उसके बाद नंबरवार सब माताओं को। फिर लास्ट में बाबा ने मुझे बुलाकर दोबारा गिट्टी खिलाई। यह देखकर एक माता ने पूछ ही लिया कि बाबा इसको 2 बार क्यों खिलाई। तब बाबा ने कहा, क्या पता ये दोबारा खा पाएगी या नहीं। इस प्रकार बाबा में बहुत लाइट, वह बहुत प्यारी थी। बाबा ने मुझे 10 मिनट तक दृष्टि दी। हम अगले दिन अपने सेंटर पर चले गए। फिर 3 दिन बाद समाचार मिला कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया। उस समय मुझे यह नहीं पता था कि बाबा ने भविष्य को जानकर मुझे ऐसा बोला और शक्ति भी थी। ओम शांति। यह अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। कल हम सुनेंगे रुक्मणी दादी जी का अनुभव। ऐसे ही रोज़ अनुभव सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।